कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शायद ये बातें हर किसी को जान लेनी चाहिए। शायद बहुत लोग जानते भी होंगे और ये बातें जानना भी ज़रूरी है। देखो, ज़िंदगी में खुशी और सुख जीवन जीने के लिए हर किसी चीज़ की फील को पकड़ना ज़रूरी है। देखो, आप जो काम भी कर रहे हैं उसके आसपास के वातावरण को समझना ज़रूरी है। देखो, आज तक जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो आध्यात्म की ओर चले हुए लोग हैं। उनने नेचर को समझा, अपने आसपास की चीज़ों को समझा, तब जाकर के उनने अपने आप पर काम करना शुरू किया। अपने आसपास की चीज़ों को समझ करके नई एक्शन लेने शुरू किए, तब जाकर के वो शायद दुनिया से अलग हटके अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। देखो, ये बात तो ज़रूरी है कि जहाँ पे भी हो आप उस चीज़ को फील करो। अगर किसी चीज़ को सीखना है तो उस चीज़ में जीना होगा। देखो, आपको कहीं पहुँचना है तो आपको उस रास्ते में चलना होगा। आज अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनने अमीरी का रास्ता चुन लिया और उस रास्ते का अध्यात्म किया, उसमें आत्मसमर्पण किया, तब जाकर के वो अमीर बन पाए। वो अपने माइंडसेट को देखते हैं, आसपास के माहौल को देखते हैं, उसके बाद उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। बस आपको भी यही करना है। मैं बात करने वाला हूँ सॉलिट्यूड की, जो खुद की मर्जी से दुनिया से कट कर अलग होकर अपनी ही शांति के लिए, अपनी ही खुशी के लिए एकांत में रहकर अपना काम करते हैं। उनका पूरा फोकस अपने आसपास के वातावरण की ओर होता है। वो इस चीज़ को इम्प्रूव करने में लगते हैं कि हमारे आसपास चीज़ें चल क्या रही हैं। आखिर एक एक चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि ऐसा क्या है नेचर में जो शायद किसी को पता ना हो और उस चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं। वो दुनिया से अलग होकर एकांत में रहकर अपना काम करते हैं। बिना फिजूल की चीज़ों में समय बर्बाद किए वो नेचर से जुड़कर अपने अकेलेपन का भरपूर तरह से फ़ायदा उठा करके अपने चीज़ों को, अपने समय को सही डायरेक्शन पे लगाते हैं। वो जान चुके होते हैं कि नेचर एक ऐसी चीज़ है जो वो सब दे सकता है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको उस रास्ते में चलना पड़ता है। बस उसी ओर अपने आप को ढालना पड़ता है। अगर किसी चीज़ को पाना है तो पूरी तरह अपने आप को उस चीज़ की ओर आत्मसमर्पण करना होगा। वो इस बात को अच्छी तरह से जानने लगते हैं। फिर वह खुद अपने काम के साथ साथ नेचर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है उनको। अब आप खुद ही देख लीजिए, कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर जिम ट्रेनर हो, योगा ट्रेनर हो, कोई भी हो, कोई भी बड़ा आदमी, 100 में से 99.9% लोग ऐसे होंगे जो आध्यात्म से जुड़े होंगे, जो अपने काम में 100% देते होंगे, पूरा दिल लगा करके काम करते होंगे। क्योंकि उन्हें पता है अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो उसमें अपना पूरी एनर्जी झोंक देना ही उसे प्राप्त करने का सिर्फ मात्र एक रास्ता है। चाहे कोई भी विद्वान हो, उसने जब तक अपने आप को जिस रास्ते में जाना चाहता है, जिस मंजिल तक पहुंचना चाहता है, उसने उसके रास्ते में अपने आप को 100% ना दिया हो, अपने आप को पूरी तरह ना झोंका हो, तो वो सफल नहीं हो पाता। शायद उसकी सफलता के पीछे का राज यही होगा कि वो यही कहेगा कि उसने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था। देखिए, अपने आप को दुनिया से अलग करना अलग बात है और दुनिया से अकेले रह जाना अलग बात है। दुनिया को अलग करना मतलब अपने आप को पहचानना, और दुनिया में अकेले रह जाना मतलब दुनिया से पीछे छूट जाना। अगर तुम दुनिया से पीछे छूट गए तो शायद ना आप खुद को संभाल पाओगे, ना ही अपने हालातों को संभाल पाओगे। इसीलिए समय के साथ चले, दुनिया से अलग होकर जिए। दुनिया से अलग होना अर्थात आध्यात्म की ओर बढ़ना, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना और अपने हैप्पीनेस को पहचानना और हर किसी चीज़ के पीछे के लॉजिक को समझना। ये आपके लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग की बात कह दी है मैंने। देखो, अगर आप अपने आप को आध्यात्म के साथ साथ अपने डायरेक्शन को चेंज करोगे तो आप समझ पाओगे कि पैसा क्या चीज़ है। ये सिर्फ आपके कहीं ना कहीं अगर आप समय दे रहे हो, उसमें 100% दे रहे हो, तो पैसा तो आ ही जाएगा। देखो, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में पैसा एक अहम हिस्सा है।
लेकिन ऐसा नहीं कि पैसे के चक्कर में हम रियल लाइफ को जीना ही छोड़ दें, नेचर के साथ कनेक्ट रहना ही छोड़ दें। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। नेचर से कनेक्ट रहना आप अपने आप को एक ऐसे काबिल इंसान बनाते हैं। अगर आप नेचर से कनेक्ट रहते हैं तो आप वो सारी चीज़ों को हासिल करने का एक तरीका सीख पाएंगे जो शायद आप सोच रहे होंगे। देखो, नेचर एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन बात इतनी है कि आपको उससे कनेक्ट रहना है, जुड़ा रहना है। नेचर से जुड़े रहने से आप नई नई चीज़ को सीखेंगे, नई नई चीज़ें, नए नए विचार आपके माइंड में आते रहेंगे और आप उन विचारों पर काम करोगे। काम करने के बाद आपको सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ मैं कहूँ कि 99% आपका ये रोल रहेगा कि आप अपने आप को 100 में से 90% तो उस और झोंकी दो। देखो, मैंने कहीं किताबों में पढ़ा था कि 20-80 फार्मूला, आपके 80% ऐसे काम होते हैं जो फिजूल की जगह पे, जिनका रिजल्ट बहुत कम आता है, और 20% ही ऐसे काम होते हैं जो आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं, आपको सफलता निर्धारित करते हैं। लेकिन आप उन 20% काम का जो समय है ना, जीवन में मैं मानता हूँ 24 घंटे हैं हर किसी के पास, लेकिन 24 घंटे में से 24 घंटे तो आदमी बिजी नहीं रहता होगा। 24 में से मान के चलिए आदमी अगर 6 घंटे या 7 घंटे भी सोता है तो 8 से 9 घंटे ड्यूटी करता होगा, या फिर कोई अन्य काम करता होगा जिससे उसका निजी जीवन चलता हुआ आ रहा है। लेकिन लाइफ में हर किसी के पास 2 से 3 घंटा ऐसा बचता है कि जिसमें वो शायद बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान सोशल मीडिया, फालतू की चीज़ों में अपना उस समय को व्यतीत कर देता है। मैं कहूँ, अगर जो आपके पास 2 से 4 घंटा मिल रहा है उसको सही डायरेक्शन पे लगाते हो, आपके पूरे दिन का 24 घंटे में से अगर 20% समय आप ऐसी जगह लगाते हो जिससे आपको लाइफ में जा कर के बहुत कुछ मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है वो आपके हॉबीज से जुड़ा हो, या फिर आपके ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा हो जो शायद आपको पता ना हो आज तक। उस समय को आप अपने आप को चेंज करने में लगाइए, आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन करने में लगाइए। उस समय से आप बहुत आगे जाएंगे। मैं मानता हूँ अगर जीवन का आपका 2 घंटा भी अगर तुम किसी अच्छी चीज़ों में लगा रहे हो तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपका 30 से 31 दिनों का जो समय है आपके पास 60 से 62 घंटे आपके पास फ्री में मिल जाएंगे। उस 60 से 62 घंटों को आप अगर कहीं अच्छी जगह यूज करते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। देखिए, आप अकेले रहकर खुद को दुनिया से अलग करके इन 60 से 62 घंटों को अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाइए। देखिए, फिर सफल कैसे नहीं होते। आप दुनिया के वो व्यक्ति होंगे जिनके पास शायद समय के साथ साथ फाइनेंस फ्रीडम जैसी चीज़ भी आपके पास होगी। देखो, आप हैप्पी रहने के लिए आपको नेचर से जुड़ा रहना और अपनी 80-20% का जो फॉर्मूला है उसमें अपने लाइफ को ढालना वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात बन जाएगी कि आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। आप वो हर चीज़ें प्राप्त कर रहे होंगे, वो आपके पास वो हर चीज़ें होंगी जिसके बारे में लोग सोचते हैं। लेकिन आपको अपने आप को एक समय शेड्यूल के हिसाब से ढालना होगा और नेचर से जुड़ा रहना होगा। दुनिया से अलग रहना अलग बात है, लेकिन दुनिया से पीछे रह जाना वो अलग बात है। दुनिया से अलग रहिए, लेकिन अपने आप को डेवलप करते हुए, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अलग रहिए। दुनिया से पीछे ना रहिए, दुनिया से अलग रहिए। दुनिया से अलग रहिए तो अपने आप को जानिए, अपने आप के व्यक्तित्व को जानिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। जो काम भी करते हो उसमें अपना 100% देने का कोशिश करें, फिर सफलता आपके चरणों में होगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। मैं भी आप ही की तरह 20-80 फार्मूले को यूज कर रहा हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं भी अपने दिन का 20% समय ऐसी चीज़ों में लगा रहा हूँ जिससे आने वाले समय में आपकी तरह आगे बढ़ सकूँ। आप भी अपने समय का अच्छी तरह यूज कीजिए, सही जगह लगाइएगा। साथ ही मैं आपका भाई आपके साथ लगा रहूँगा लगातार। अपने समय का सही यूज करते हुए आपको भी अपने समय के सही यूज के लिए बताता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।